जनधन जीरो बैलेंस अकाउंट को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आपका या आपकी फैमिली में किसी का भी जनधन योजना के अंतर्गत एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुला हुआ है तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी जनधन खाता धारकों को बैंक की तरफ से केवाईसी कराने के लिए साफ निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगर आप ये काम समय पर नहीं कराते हैं तो आपका खाता कभी भी बंद हो सकता है, जिससे फिर आप अपने अकाउंट पर बैंकिंग सर्विसेज का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप फोन पे, गूगल पे या एटीएम कार्ड का यूज़ कर रहे हैं तो सारी सुविधाएं आपकी बंद हो सकती हैं। अब देखो, सभी जनधन खाता धारकों की केवाईसी कराने का निर्देश जो जारी किए गए हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भाई काफ़ी लंबे समय से आप बैंक नहीं गए हैं, क्योंकि आप यूपीआई का, एटीएम कार्ड का किसी न किसी तरीके से बिना बैंक जाए ही आप अपने अकाउंट से लेन देन कर रहे हैं, सीएसपी पॉइंट के माध्यम से या फिर किसी भी एईपीएस पोर्टल के थ्रू, जिससे कि सालों साल हो चुके हैं और आप बैंक नहीं गए हैं। बैंक के बार बार कॉन्टैक्ट या कॉल करने पर भी आपने बैंक के मैसेज को इग्नोर किया है और अभी तक आपने अपने अकाउंट की केवाईसी नहीं कराई है, तो अब बैंक ने फाइनली ये निर्देश जारी कर दिया है। अब आपको हर कीमत पर अपने अकाउंट की केवाईसी करानी होगी। अब यहाँ पर सरकार ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। गवर्नमेंट की तरफ से सभी जनधन खाता धारकों के अकाउंट में केवाईसी कराने के लिए बैंकों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर कस्टमर आपके पास बैंक आकर अपने अकाउंट की केवाईसी कराने में असमर्थ है, उसको समय नहीं मिल पा रहा है, तो अब बैंक को ये क्लियर सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि अब आपको कस्टमर के घर पर जाकर उसकी केवाईसी करानी होगी या फिर कस्टमर को अपने सीएसपी पॉइंट पर बुलाकर उसको अपडेट देना है, जानकारी देना है कि भाई आपके अकाउंट पर केवाईसी ड्यू है, केवाईसी करा लीजिए। तो इस प्रकार से बैंकों के जितने भी सीएसपी है, चाहे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है या फिर किसी भी बैंक के किसी भी सीएसपी पॉइंट पर आपका अकाउंट खुला हुआ है, सभी बैंकों के सीएसपी पॉइंट पर केवाईसी की जा रही है। केवाईसी कराने का कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी पैसा आपसे नहीं लगेगा, बस आपको बैंक या बैंक के सीएसपी पॉइंट पर जाकर अपनी केवाईसी को अपडेट करा देना है। अपडेट के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि ऐसे काफी सारे अब तक लाखों जनधन खाता धारक हैं जिन्होंने समय पर अपनी केवाईसी नहीं कराई, जिसके कारण बैंकों ने उनके अकाउंट पर होल्ड लगा दिया है, जिससे ना तो वो अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर पा रहे हैं और ना ही विड्रॉल कर पा रहे हैं। फिर चाहे आप बैंक जाकर कोशिश कर रहे हैं विड्रॉल करने की या फिर किसी भी सीएसपी पॉइंट या फिर एईपीएस संचालक की शॉप पर जाकर आप पैसा निकाल रहे हैं, आधार कार्ड से नहीं निकल रहा है, तो ऐसे में बैंक जाकर या फिर आपके नजदीकी किसी भी सीएसपी पॉइंट पर जाकर आप अपने अकाउंट पर केवाईसी कराइए, ताकि आपको इस प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। अब देखो, अगर आपके पास जनधन खाता है जिसका आप यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अकाउंट में सरकारी पैसा भी आता होगा, डीबीटी के माध्यम से किसी न किसी सरकारी योजना का बेनिफिट भी आप ले रहे होंगे। अगर ये खाता आपका किसी कारण बंद हो जाता है तो आपका काफी नुकसान हो सकता है। तो अगर आपके पास जनधन जीरो बैलेंस खाता है और बाई चांस आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो आज से ही उसका यूज शुरू कर दीजिए। और हो सकता है कि केवाईसी ना कराने के कारण आपका खाता ही बंद कर दिया गया हो, तो आप बैंक जाकर केवाईसी कराइए और अपने खाते को रीएक्टिवेट कराइए और उस खाते को यूज करना शुरू कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलेंगे वो आपको भी मिल पाए, जैसे कि बाकी के जनधन खाता धारकों को सरकार की तरफ से बेनिफिट मिल रहे हैं। अब देखो, थोड़ी सी जानकारी यहां पर मैं आपको यह भी दे देता हूं कि जनधन जीरो बैलेंस अकाउंट पर सरकार जो बेनिफिट दे रही है, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है, अगर आपको कभी भी मिनिमम 10,000 रुपए तक की अर्जेंट बेस पर पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इस अकाउंट के माध्यम से ओडी फैसिलिटी के थ्रू आप बैंक जाकर 10,000 रुपए का लोन ले सकते हैं, और वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। और इसी के साथ आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन जैसी योजनाओं से भी जोड़ा जाता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको सरकार की तरफ से सिर्फ एक जनधन जीरो बैलेंस अकाउंट पर ही मिलते हैं। तो फटाफट समय रहते बैंक जाकर या फिर बैंक के सीएसपी पॉइंट पर जाकर अपने अकाउंट पर केवाईसी कराइए और अपने अकाउंट को बंद होने से बचाइए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी उन तक भी पहुंच पाए। और अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।